अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, आज बात करेंगे एक मारूफ बिजनेसमैन के कत्ल के हवाले से, जिससे 3 माह कबल फैक्ट्री एरिया के इलाका कोट अब्दुल मालिक में बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। शूटर्स ने बहुत ही आसानी के साथ फैक्ट्री मालिक उस्मान भट्ट को कत्ल किया और उसके बाद फरार हो गए। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज इस हैरत अंगेज तरीके से किया कि 3 माह से ज्यादा का वक्त गुजर गया और पुलिस किसी भी मुलजिम तक पहुंच नहीं सकी। मकतूल के अहले खाना इंसाफ के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके हैं। सबसे पहले रुख करते हैं शेखुपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ मोहसिन शाद की जानिब और उनसे जानते हैं कि यह कत्ल की वारदात किस तरह से हुई और किस तरह से हमारी काबिल तरीन पुलिस ने इसकी तफ्तीश का आगाज किया। नाजरीन, फैक्ट्री एरिया कोट अब्दुल मालिक शेखुपुरा, जिला शेखुपुरा की हदूद में एक मारूफ बिजनेसमैन उस्मान भट्ट को कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल की वारदात को 3 माह से जायद का वक्त गुजर चुका है। अभी तक पुलिस मुल्ज़मान का सुराग लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। वजूहात हैं क्या, ये तमाम तर तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ शेखुपुरा से मोहसिन साहब। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आपने वक्त दिया। ये एक मारूफ बिजनेसमैन का उसकी फैक्ट्री के बाहर कत्ल कर दिया जाता है। अभी तक पुलिस जो है वो मुल्ज़मान तक ही नहीं पहुंच सकी। वजूहात क्या हैं, आपने कवर किया, क्या ये वारदात हुई, किस तरह से पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया, क्या समझते हैं, क्या है ये? सलमान साहब, मैं असल में समझता हूँ कि जो फैक्ट्री एरिया में जो तफ्तीशी ऑफिसर है वो नालायक और नाहिल किस्म का वो ऑफिसर है जिसको लगाया हुआ है। अगर उसकी जगह पे कोई अच्छा ऑफिसर तैनात इसके बाद भी कर दिया जाता तो शायद ये जो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस फैमिली का, इनको इंसाफ अब तक मिल चुका होता। ये एक मारूफ बिजनेसमैन थे, इनकी उधर फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री से अपनी निकले और रास्ते में इनको जो है वो गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल फैक्ट्री के बाहर? बिल्कुल फैक्ट्री के बाहर। अच्छा। मेन लाहौर शेखपुरा रोड के ऊपर। और बदकिस्मती से अभी तक 3 माह से ज़्यादा जो है वो वक्त गुजर चुका है। वो वहाँ का जो तफ्तीशी है वो इस पे एक रत्ती बराबर भी जो है ना वो इसको आगे नहीं बढ़ा सका केस को। और दूसरी बात, ये फैमिलीज़ को चक्कर लगाए जाते हैं कि आज आपको, इनको लारे लगाए जाते हैं कि आज आपको इंसाफ मिल जाएगा, आज आपको इंसाफ मिल जाएगा। सर साहब, ये कत्ल की वारदात किस तरह से हुई थी? कत्ल की वारदात ऐसे हुई कि फैक्ट्री, चूँकि इनका डेली आना जाना था तो डेली बेसिस पे ये फैक्ट्री में गए हैं। फैक्ट्री से जब वापसी निकले हैं ना, ये तकरीबन 7:30-8 बजे वापस निकले हैं, तो वापसी पे फैक्ट्री के जब मेन रोड पे जो इंटर होते हैं नीचे वाले रोड पे, तो एक यू टर्न है जो मोटरवे को लिंक करता है। वहाँ पे ये चंद सेकंड के लिए रुके हैं, तो वहीं पे इनको टारगेट करके जो है वो एक बंदे ने इनकी गर्दन पे फायर मारा है और ये इनकी मौका पे डेथ हो गई। सही। आपने बताया कि ये तफ्तीशी की नाअहली है, तो मैं तो समझता हूँ कि सारी जिला शेखुपुरा की पुलिस की नाअहली है। कत्ल का केस है, मारूफ बिजनेसमैन है, फैक्ट्री के बाहर उसे कत्ल कर दिया और पुलिस अब तक मुल्ज़मान ही नहीं पकड़ सकी। पर मतलब आला अफसरान अपने मातहतों से पूछते नहीं कि क्या बना इस कत्ल के केस? एक मारूफ बिजनेसमैन को सड़क के ऊपर, मेन रोड के ऊपर मर्डर कर दिया जाता है और जो हमारे आला ऑफिसर हैं शेखपुरा में बैठे हुए, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। तो जब ऑफिसरों, जो आला ऑफिसर हैं, आला हुकाम है, उनके कानों में जूं नहीं रेंगेंगी तो नीचे वाले जो ऑफिसर हैं वो क्या तफ्तीश करेंगे, कहाँ तक इस केस को लेकर चलेंगे? डीपीओ साहब क्या कर रहे हैं वहाँ पे? डीपीओ लगाए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है वहाँ पे भी। डीपीओ साहब ने इस मामले को देखा तो है, लेकिन देखने के बाद ये तफ्तीशी ऑफिसर के सुपुर्द कर दिया गया। बाद में उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी इस मामले पे। अगर डीपीओ साहब तवज्जो देते तो शायद ये खानदान को अब तक इंसाफ मिल चुका होता। लेकिन ये अदम तवज्जो की वजह से अभी ये आला हुकाम की अदम तवज्जो की वजह से ये एक मारूफ बिजनेसमैन, हमारे मुल्क का जो सरमाया था वो उसका लॉस हो गया और उसके लॉस को नहीं पूरा कर सके। ये उनके ख़ानदान को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके, उनके कातलों को गिरफ्तार नहीं कर सके अभी तक। अच्छा, आपने इस वाक़े को कवर किया, क्या क्या चीज़ें इसमें आपने देखी कि पुलिस ने जब ये कत्ल की वारदात हुई उसके बाद किस तरह से तफ्तीश की, क्या कुछ किया गया,
कोई बात सामने आई, लवाकिन की तरफ से आई, उनकी तरफ भी चलते हैं, लेकिन पहले आपने ये कवर किया सारा केस, आप ही से जानते। मैं ये समझता हूँ कि जब हमें इतला मिली हमारे सोर्सेज से कि वहाँ पे एक बिजनेसमैन को जो है वो मर्डर कर दिया गया है, तो हमारे कैमरामैन जो थे वहाँ पे, वो भी वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे जाके देखा। एक तो वहाँ पे पुलिस जो है वो कुएं की जगह पे तकरीबन आधा पौना घंटा वो लेट पहुँची वहाँ पे कत्ल की वारदात के बाद। दूसरी बात ये कि जो मुतल्लिका SHO था थाना फैक्ट्री एरिया का, जो तफ्तीशी था, उसको चाहिए था कि जो शवाहद थे वो वहाँ से खुद इकट्ठे करते, और ये पंजाब पुलिस में होता भी ऐसे ही है। लेकिन 80% जो वहाँ की CCTV फुटेज हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जो मुख्तलिफ शवाहद हैं, वो फैमिलीज ने अपने सोर्सेज पे इकट्ठे करके उसको दिए हैं, तो उस पर भी वो अभी तक कार्रवाई नहीं कर सका। फिर फैमिली ने कहा कि हमें शक शुबा है किसी पे, आप उनसे जो है वो तफ्तीश स्टार्ट कर लें, हो सकता है कि हमारे बेटे के जो कातिल हैं, हमारे भाई के कातिल हैं, वो मिल जाएँ। लेकिन इन लोगों ने उनको भी VIP प्रोटोकॉल दिया थाने में, और प्रोटोकॉल देने के बाद उनको भी घर भेज दिया, और इसी फैमिली को यही कहा गया कि हमें जो उनकी बातों से महसूस हुआ है वो आपके मुजरम नहीं है। नाजरीन, ये है वो पुलिस, और ये पुलिस की वो कारकर्दगी है जिस पर हुकूमत पंजाब जो है काफ़ी अक्सर औकात जो है वो तारीफों के पुल बांधती हुई दिखाई देती है। एक मरूफ बिजनेसमैन को उसकी फैक्ट्री के बाहर मौत के घाट उतार दिया गया, और 3 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, और अभी तक मुल्ज़मान जो है वो गिरफ्तार होना तो दूर की बात, नामजद तक नहीं हो सके। पता नहीं लग सका कि किसने ये कत्ल की वारदात करवाई है। 3 बच्चे जो यतीम हो चुके हैं वो भी इंसाफ के तलबगार हैं, एक बूढ़ी माँ इंसाफ की तलबगार है, पूरा घर जो है इस वक्त यही सोच रहा है कि किसी तरह से उस्मान भट्ट को कत्ल करने वाले मुल्ज़मान जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाएं, या पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब हो। अब रुख करते हैं मकतूल उस्मान भट्ट के बड़े भाई इरफान भट्ट की जानिब, जो इस कत्ल केस के मुद्दई भी हैं, और उनसे जानते हैं कि पुलिस ने कौन सी कारकर्दगी सरअंजाम दी है। क्या वो 3 माह तक मुल्ज़मान को तलाश करने के लिए कुछ करती भी रही, कि सिर्फ बातें ही करती रही है। इस वक्त हम मकतूल के अहले खाना के साथ मौजूद हैं, ख़ासतौर पर इस मुकदमा के मुद्दई और मकतूल उस्मान के भाई इरफान हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि ये कत्ल की वारदात किस तरह से हुई, उसके बाद तफ्तीश किस तरह से पुलिस की जानिब से की गई, और पुलिस ने अब तक क्या निकाला है 3 माह गुजरने के बावजूद। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया कि भाई को कत्ल कर दिया गया फैक्ट्री के बाहर। ये तफसीली तौर पे आगाह कीजिएगा, हुआ क्या था, किस तरह से मर्डर हुआ, किसने किया, पुलिस कहाँ तक पहुंची, क्या तफसीलात? 24 फरवरी 2021 की रात 8:15 बजे तकरीबन वो फैक्ट्री से निकले, और फैक्ट्री से कुछ दूर मेन शेखपुरा रोड चढ़ने के लिए चंद सेकंड के लिए रुके। ये फैक्ट्री एरिया कोट अब्दुल मालिक के इलाके में फैक्ट्री है, जावेद नगर शेखपुरा की हदूद में। जी ऐसा ही है। तो टारगेट किलर जो घात लगाए खड़े थे, उन्होंने, लगता ऐसा ही है कि उनको इतला मिली, क्योंकि वो सड़क पार करके आए, और जो भाई की गाड़ी 2-3 सेकंड रुकी है उसमें ही उसने उनके गर्दन पे फायर किया, और वो मौका पर ही दम तोड़ गए। ये कैसे पता लगा आपको हम उनके पीछे आ रहे थे, और हमने देखा कि वो, जब हम उनके पास पहुंचे तो वो उनका दम तोड़ चुके थे। अच्छा। और फिर जो है वो उसके अलावा उसकी इतला पुलिस को दी गई। अच्छा। और पुलिस और फोरेंसिक टीम मौका पर आई, उन्होंने कुछ शवाहिद इकट्ठे किए, और वो फिर उसके बाद वो चले गए। उसके बाद हमने इसकी जो अपना पुलिस में FIR दर्ज करवाई, और जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उनसे हमारी बातचीत कुछ अर्सा चलती रही। उन्होंने जो CCTV फुटेजेस हैं वो भी हमने उनको मुहैया की। उन्होंने कुछ नहीं जहमत की कि वो कहीं जाकर वो फुटेजेस इकट्ठी करें मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में, जहाँ पर हमें नजर आया कि यहाँ पे कोई कैमरा लगा हुआ है, हमने उनसे CCTV फुटेजेस ली और पुलिस को मुहैया की। ये पुलिस ने काम पुलिस ने काम नहीं किया, हमने प्राइवेटली किया है। उसके अलावा अपनी फैक्ट्री की फुटेजेस दी, उसमें से भी वो कुछ नहीं निकाल सके।
हालांकि जब सीसीटीवी फुटेजेस में बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि एक रास्ते में से एक बंदा गुजर रहा है, उसने मोबाइल पर टारगेट किलर को इतला दी, जो कि गाड़ी पहुंचने पर सड़क पार करके आया। उसको तो दूर से तो नहीं वो अंदाजा कर सकता था कि इस गाड़ी में कौन आ रहा है, ये गाड़ी रात 8:15 बजे बिल्कुल अंधेरे में ये कौन सी गाड़ी आ रही है। उसको पता था मैंने इसी को मारना है, और वो सड़क पार करके आया और 2 सेकंड में अपना काम करके वो चला गया। मतलब पैदल उसने सड़क जी, वो पैदल सड़क क्रॉस की, और उसके साथ दूसरे और भी बंदे थे, और वो मोटरसाइकिल पे बैठे और वो चले गए, वो फरार हो। जी ठीक है, तो पुलिस ने आपको पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी जो है वो दे दी जी, आपने तदफीन कर दी। उसके बाद पुलिस ने क्या किया, मजीद कोई गिरफ्तारियां अमल में लाई गई? जी, पहले तो उन्होंने कहा कि हमें 15 दिन, जो उन्होंने कहा था 15 दिन में जियो फेंसिंग की रिपोर्ट आएगी, जो कि 15 दिन 40 दिन में बदल गए। 40 दिन बाद जब वो रिपोर्ट आई, उस पर उन्होंने 15-20 दिन एनालिसिस के लिए लिए कि अब इस पर एनालिसिस करना है, हमने इसमें से निकालने हैं। लेकिन वो फिर कुछ दिन बाद 15 दिन बाद पता चला जी कि ये जियो फेंसिंग की रिपोर्ट इनकम्प्लीट है। 2 महीने गुजरने के बाद तीसरी जियो फेंसिंग जो करवाई, वो भी हमने अपने प्राइवेट सोर्सेज से उन पर दबाव डाल के उनको कहा कि करवाएं। वो भी हमने उसकी जियो फेंसिंग की रिपोर्ट निकलवाई दोबारा, जो कि पहले जो इनकम्प्लीट थी, दोबारा जो कुछ लंबे अरसे की 3-4 घंटों की जियो फेंसिंग करवाई, वो अब निकलवा के इनको दी हुई है। अब वो उसमें से कुछ छानबीन कर रहे हैं अगर वो, लेकिन हमें ऐसे ही लग रहा है कि हमारे केस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने सिर्फ जो भी मुल्जिमान है या जिन पे शक जाता था, ये जो भी लोग थे उनके आसपास के जिस तरह भी था, उनको सिर्फ उन्होंने से बुला के उन्होंने बयान लिए हैं, लेकिन उन शामिल तफ्तीश किसी को भी नहीं किया गया। 90 दिन गुजरने के बावजूद आज तक कुछ नहीं हो सका। एक फैक्ट्री ओनर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, और दूसरा कि वो एक हैवी टैक्स पेयर बंदा जो वफात पा जाता है, कत्ल कर दिया जाता है ना हक, और उसके कातलों को नहीं पकड़ा जा रहा। हमारी चीफ जस्टिस से अपील है कि वो इसका अज खुद नोटिस लें और इसके मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। लेन देन के उसके मुख्तलिफ तनाज़े थे, लेकिन वो इस नौयत के हमें नहीं लगते कि उनमें से कोई बंदा उठ के कोई कत्ल करे। कोई अगर मार्केट का भी, वो भी फैक्ट्री ओनर है, अगर किसी पे उससे लेन देन का तनाज़ा है तो वो भी अगर साहिब हैसियत है, लेकिन उस थोड़ा सा अगर वो पैसे देने में देर कर रहा है या उस पर कोई पर्चा वगैरह करवाया गया है, तो उससे लगता नहीं कि ऐसे कि वो कोई ऐसा काम कर सकता है। भाई के साहब का ससुरालियों से उनका तनाज़ा 6-8 महीने से चल रहा था जी। जो भाई की बीवी 2 साल पहले फौत हो गई थी, उसके बाद उसकी सौतेली बहन से शादी की गई, उनसे उसके बाद उनकी सेटलमेंट नहीं आपस में हो सकी, जिसके बाद उसको वो तलाक दे दी। तलाक के बाद उसके भाइयों को रंज था, उन्होंने मुख्तलिफ जो थे वो झूठे केस करवा के तो भाई को पिछले 6-8 महीने बहुत ज़्यादा उलझाया। अच्छा, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी थे, और हमारा शक तो उन पे जाता है। सही, मतलब उन्हें बुलाने के बाद उनसे बयानात लेके वापस भेज दिए, बस खत्म बात। पुलिस ये कहती है हमारी तफ्तीश यही है, जियो फेंसिंग से कुछ निकलेगा तो निकलेगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो आपको पता है मुद्दई मुकदमा के पास एक इख्तियार होता है कि वो FIR जब करवा लेता है, आपने नामालूम अफराद के खिलाफ FIR करवाई है, तो आप किसी को भी उस मुकदमे में शक की बिना पर नामजद कर सकते हैं। पुलिस उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करे, उनसे तफ्तीश करे, और फिर जब वो फाइंड कर लें कि हाँ यही है, तो फिर हम उनको कर देंगे। सही। हमारे पास तो लिमिटेड चांस है ना, हम किसी को इस तरह गैर किस तरह कर सकते हैं, मुल्ज़िम डिक्लेयर नहीं कर सकते ना, हमारे पास लिमिटेड चांस है। आप तो पुलिस का काम है, पुलिस फाइंड करे और पुलिस हमें कहे कि हमने सबूत निकाल लिए हैं, यही बंदा है, फिर हम उसको नॉमिनेट कर देंगे। सही। तो अब तक की सूरत हाल में ये जितने वाकया आपने बताया, इसमें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है ये उससे बात होती रही? ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो था वो शुरू में कोई काम नहीं कर रहा था, तो फिर हमने DPO साहब को कहा कि अपनी तफ्तीश जो थी DSP उनको रिक्वेस्ट की कि कोई एफिशिएंट बंदा दें। उन्होंने इमरान चौधरी साहब के पास जो थी वो हमारी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर कर दी। वो क्या है? DSP साहब, DSP फिरोज वाला। ठीक है, लेकिन वो भी अभी तक सब ये सारी चीजें कार्रवाई बताई है, ये उन्होंने की हैं जो भी है, लेकिन अभी तक उन कुछ रिजल्ट नहीं निकला, उसका कुछ भी नहीं है, जीरो है। कत्ल के मुकदमे का रिजल्ट कोई जी बिल्कुल जीरो से मिले जी। DPO से भी मिले थे, DPO से मिलके उनको कहा था कि किसी एफिशिएंट बंदे को लगाएं। उन्होंने इमरान चौधरी साहब के पास जो DSP फिरोज वाला है उनकी तरफ ट्रांसफर कर दी, लेकिन वो भी अभी जो है वो इसमें कुछ फाइंडिंग में कुछ कामयाब नहीं हो सके।
मतलब जिन जिन लोगों पर आपको शक भी गुजर रहा है, पुलिस उन्हें भी मतलब तसल्ली शामिल तफ्तीश नहीं कर रही, शामिल तफ्तीश भी नहीं कर रही इस मुकदमे में जी। तो अभी तक आपको कोई किसी की तरफ से धमकी में कॉल मसूल हो या बात या पुलिस नहीं? भाई को अपने कुछ लोगों की तरफ से धमकी अमेज, कत्ल की धमकी अमेज कॉलें आई थी, उसका भी हमने उनको मकतूल जो जी मर्डर हो चुके हैं, उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई थी और सारा रेफरेंस जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी हैं और DSP फिरोजवाला उनको मुहैया कर दी गई है, लेकिन अभी तक जो है वो उसको भी शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। वो कौन है? वो ससुराल वालों ने किसी से कॉल करवाई थी, वो FIR करवाई हुई है जी, फिर नहीं, वो FIR भी ऑन रिकॉर्ड है, फिर नहीं पकड़ा गया जी। इसके अलावा मतलब और क्या इनका यही बिजनेस था, फैक्ट्री जी, शू फैक्ट्री थी जी। और कोई किसी के साथ तनाजा, कोई झगड़ा हुआ हो? नहीं, ऐसा उनका कोई ऐसा झगड़ा नहीं था कि जिससे कोई इस नतीजे पे कत्ल तक आता। अब आप आला हुकाम से क्या मतलब दरखास्त है? हमारी IG पंजाब से, वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब से और चीफ जस्टिस से अपील करते हैं कि वो हमारे भाई के कातलों को, पुलिस को प्रेशराइज करें कि वो हमारे भाई के कातलों को गिरफ्तार करें और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। नाज़रीन, आपने सुना ये मकतूल के भाई और इस मुकदमा के मुद्दई हैं जिन्हें 3 माह कबल अपनी फैक्ट्री से निकलते हुए कोट अब्दुल मालिक फैक्ट्री एरिया जो पुलिस स्टेशन है उसकी हदूद में कत्ल कर दिया गया और कत्ल की वारदात के बाद मुल्ज़मान तो फरार हो गए, लेकिन अब तक मुल्ज़मान का पुलिस सुराग लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। आला हुकाम से अहले खाना का यही मुतलबा है, ख़ास तौर पर मुद्दई मुकदमा ने जिन लोगों पर शक का इजहार किया और शक किया कि ये इनके भाई के कातिल हो सकते हैं, तो उन्हें थाने में VIP प्रोटोकॉल दिया गया और उसके बाद उन्हें भिजवा दिया गया, उन्हें शामिल तफ्तीश भी नहीं किया जा रहा और ये पुलिस एक कत्ल के मुकदमे की तफ्तीश इस तरह से कर रही है। बिस्मिल्लाह हाउसिंग। मारूफ बिजनेसमैन उस्मान भट्ट के कत्ल के बाद पुलिस हुकाम इस केस को किस हद तक संजीदा ले रहे हैं, ये तमाम तर तफसीलात जानते हैं मकतूल के भांजों की जुबानी, जिन्होंने कत्ल के बाद पुलिस का पहली बार ऐसा रूप देखा है। नाज़रीन, बात हो रही है फैक्ट्री एरिया कोट अब्दुल मालिक के इलाका में फैक्ट्री मालिक के कत्ल के हवाले से। हम मौजूद हैं उनके अहले खाना के साथ, हमारे साथ मौजूद हैं उन मकतूल के भांजे शहजाद और मुस्तफ़ा। शहजाद साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जी, क्या जब इत्तलात क्या मिली आपको, कैसे पता लगा कि मामू का आपके कत्ल हो गया? इत्तला इस तरह मिली कि मैं भी उनके साथ, वहीं मेरा भी जो फैक्ट्री है वो उनके साथ ही है, एक इकट्ठे मतलब साथ उनकी जगह पे, मतलब रेंट पे मैं उनके साथ ही फैक्ट्री करता हूँ, तो वो मैं वही मौजूद था मैं भी। तो जब हमें इत्तला मिली फ़ौरन ही मिल गई, क्योंकि ये फैक्ट्री से ज़्यादा दूर नहीं हुआ, तकरीबन आधा किलोमीटर की रेंज के अंदर ही हुआ फैक्ट्री की, तो इत्तला फ़ौरन मिल गई थी और फ़ौरन हम मौके पे भी पहुँच गए थे। लेकिन एम्बुलेंस जब आई, लेकिन उनको ले जाने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि उनकी मौके पे ही शहादत हो गई थी। तो फिर पुलिस को कॉल की, जब पुलिस वहाँ पहुँची फिर वही जो मामला होते हैं उस तरह सारा उनका रिवायती पुलिस रिवायती सारा जो उन्होंने करना होता है वो करके उसके बाद बॉडी उन्होंने भेज दी और फिर हम FIR के लिए थाने हमें ले गए। तो उसके बाद FIR करवाने के बाद तो तसल्लियाँ तो आपको पता है मिलती हैं, पहले तो क्योंकि हमारे साथ ये पहला मामला था कि हमें इस तरह के मामले के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, तो मिलती हैं सारी तसल्लियाँ, सब कुछ मिला और अगले 2-3 दिन भी इस तरह ही रहे कि जी ठीक है, हो गया, ये हो गया, बड़ा हम कर रहे हैं। तो अफजाल डोगर साहब इसके इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं, वो फैक्ट्री भी आते रहे, उसके बाद मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर जिस तरह इन्वेस्टिगेशन के लिए मामलात के लिए, तो उधर तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से बैठते थे इस तरह कि जी सब कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों पे हमने शक का इजहार किया था उनके बारे में उनकी जब वाकये के 10 दिन बाद भी जब हम हमसे पूछते थे कि उनका क्या किया, तो वो तो बड़े आराम से कह देते थे
उनको बिठा के पूछे, हमें समझ नहीं आ रही, लगता नहीं है वो है। हालांकि एक ये उनके अल्फाज हैं कि लगता नहीं है कि वो है। ये इन्वेस्टिगेशन कत्ल के मुकदमे की तफ्तीश चल रही है, जो हमें कह रहे हैं कि हमें लगता नहीं है वो है। अच्छा। एक आप समझ लें कि जो रिश्तेदार और उनके जो हैं वो कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन वहां से स्टार्ट करें, FIR में वो चीज लिखवाई, और वो 10 दिन बाद कह रहे हैं जी हमने उनको बुलाया लेकिन हमें उनके ना रवैये से लगा नहीं है कि वो है। अच्छा, FIR में भी लिखवाया ये? जी जी। FIR में क्या लिखा है? FIR में ये चीज लिखी हुई है कि हमें शक है कि उनके ये साहब ससुराल वाले जो हैं, हमें इन पे शक का इजहार किया हुआ है। नामालूम ही है, लेकिन एक शक का इजहार FIR में भी किया। जी जी। FIR में शक का इजहार किया हुआ है। उसके अलावा भी उनको हर बंदे को जो इन्वेस्टिगेशन जिसके पास जाती रही है उनको अलग अलग बताते रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ लें एक आध बार उनको बुलाया और उसके बाद कुछ भी नहीं। आप ये कह लें कि कोई CDR चेक कर ली किसी की, तो इससे ये तो नहीं हो जाता कि अगर उसकी CDR क्लियर है तो वो बंदा क्लियर अप कर दें। आप अगर या आप इतने कोई हैं हमारे, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, हमें तो नहीं इतना पता कि हमारे अगर ये जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज वगैरह इतने हैं कि ये शक्ल से किसी को पहचान लेते हैं, तो फिर तो मुलजिम बाहर कोई फेर ही ना सके, तो फिर उसी तरह पकड़े जाएं। अगर आप किसी को बिठा के 10 मिनट बाद उसको क्लियर कर देते हैं अपने तौर पे कि हमें नहीं लगता ये है, तो इससे तो फिर हमें यही बात समझ आती है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, मतलब कि कुछ अंदर कुछ और चल रहा है, हमें कुछ और बताया जा रहा है। लेकिन वो आपके मामू से भी बात हुई, उनका यही कहना था कि जब तक पुलिस किसी को मुलजिम या मुजरिम डिक्लेयर नहीं कर देती कि वो कातिल है, तो तब तक हम नामजद नहीं करेंगे। उसे एक ऑप्शन होती है जैसे मुद्दई के पास, तो आप पहले तो पुलिस काम करे ना, करके दिखाए। और 3 माह हो गए अभी तक सुराग नहीं लगा। जी जी। देखें ना, हम तो किसी का नहीं कह रहे कि पक्का कि जी यही बंदा है, लेकिन अगर हम किसी पे शक का इजहार कर रहे हैं तो उनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट तो करना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि जी वही लाजमी वही है या वही बंदा है जिसने, अगर वो नहीं है तो कातिल ढूंढ के दें। मतलब उन्होंने तो इस तरह ही कहा कि जी हम आपको ढूंढ के देंगे, और बनता भी यही है। अगर इस तरह का हाई प्रोफाइल केस आप समझ लें कि एक उनका नामवर एक बिजनेसमैन लाहौर में, जो एक नामवर बिजनेसमैन हो, उसका इस तरह मेन पे या मतलब आप समझ लें अपने कारोबार से वापसी पे या घर से कारोबार जाते हुए कोई मतलब बंदा सेफ नहीं है। अगर इस तरह का बंदा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बिजनेसमैन सेफ नहीं है, तो आम बंदे की क्या औकात होगी फिर, या हमारी क्या औकात है, किसी की क्या है। और बिल्कुल ये लाहौर ही है, मतलब लाहौर का इलाका है, या ये भी नहीं कि बहुत कोई चीज। तो बात बताने का मकसद ये था कि पुलिस ने इस तरह ये हमें ये अल्फाज सुन के तो बहुत हैरत हुई थी जब उन्होंने सीधा कह दिया था कि नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, हमने नहीं तब कुछ कहा, हमने यही कहा कि ये नहीं है तो फिर जो हैं उनको सामने लाएं। वो सामने भी आज तक कोई नहीं आया। 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया। 100 दिन एक टाइम होता है, एक किसी की तफ्तीश का, हर चीज का कोई ना कोई चीज तो मिलनी चाहिए थी। उसके अलावा भी CCTV फुटेजेस हमने दी, हर चीज हमने दी। आप समझ लें उन्होंने एक चीज, ये पुलिस का काम है मेरे ख्याल से कि वो जितना वो इस एरिया में कैमराज हैं उनको ट्रेस करें, उनके लिए ज्यादा इजी है, बिल्कुल, बजाय इसके कि हम प्राइवेटली जाके किसी को कहेंगे तो कोई नहीं देगा। तो सेफ सिटी के भी कैमरे लगे, सेफ सिटी के उसके करीब कोई नहीं थे, लेकिन हमारे से जो हो सका, जो डिफरेंट 7 फैक्ट्रीज हैं उनके जो करीब से करीब कैमराज हो सकते थे, हमने उनकी सारी वीडियोज निकाल के हमने उनको प्रोवाइड की। और उसके अलावा उन वीडियोस में भी कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे कोई चीज ट्रेस हो सकती थी। मतलब कि जिस तरह वीडियो एक मौजूद है जो हमने आपको दी है, उसमें एक बंदा कॉल करता हुआ नजर आ रहा है कि इस बंदे ने एन मौके पे कॉल की और किसी को इत्तला दी गई होगी और वो बंदा नहीं पता। जियो फेंसिंग का क्या फायदा, CDR निकलवाने का, जियो फेंसिंग का क्या फायदा जब आप एक बंदा ट्रेस नहीं कर सकते। आपके मामू जो मकतूल थे उन्होंने FIR भी दर्ज करवा रखी थी कोई? जी, वो भी उनका, ये भी इससे कोई 6 महीने अंदर की बात है, कोई एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन इस वाकये से पहले 4 से 6 महीने के अंदर की ये FIR थी। वो भी जब इनके वो साहब ससुराल वाले जो थे उनसे जब ये कोई चल रहा था मसला, तो उन्होंने ही धमकी अमेज कॉल करवाई थी और उसमें काफी उसका हुआ था। फिर FIR भी करवाई। वो नामजद FIR थी? जी, वो नामजद, मतलब नामजद इस तरह के उस नंबर से कॉल आई तो उस नंबर का जो भी है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। नामालूम के खिलाफ? जी, नामालूम के खिलाफ, लेकिन वो ऑन द रिकॉर्ड है। अच्छा। लेकिन उसका भी आज तक कुछ नहीं। उसकी सुलह हो गई थी फिर बाद में? कोई सुलह इस तरह हो गई कि वो सुलह अदालत के थ्रू हुई।
मतलब जो वो मुतालबात कर रहे थे उनके मुतालबात गलत नहीं थे, जिसकी वजह से वो प्रेशराइज कर रहे थे। वो मामला अदालत गया और वो फिर अदालत के थ्रू इनके सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन अब किसी के दिल में या किसी ने जिस मकसद के लिए किया था वो उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, तो वो क्या कर सकता है वो हमें नहीं पता। उसके अलावा कोई पता लगा हो किसी के साथ कोई? उसके अलावा कोई ऐसे खास मामलात नहीं थे। आपको पता है कारोबारी मामलात होते हैं, वो तो सबके साथ ही होते हैं। कारोबारी मामलात में हमें नहीं लगता कोई इस हद तक कोई जा सकता है। हो सकता है, चांस है, लेकिन कम है, क्योंकि कारोबारी मामलात में हर चीज लेना देना, लड़ाई थोड़ी बहुत लेन देन के मामले पे होती रहती है, वो कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। लेकिन ये बात जो थी, ये जो मामला पिछले 6 महीने में चले, अदालत तक गए, केस का फैसला आया और उसी दौरान धमकियां में फोन आया, हर चीज हुई, ये तो एक चीज थी जिसकी वजह से हमने शक का इजहार भी किया। लेकिन आज तक उस शक का भी कोई करने का या उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेट ही कुछ नहीं किया। मतलब या तो आप कह रहे हैं कि वो क्लियर है, तो आपने हमारे सामने लाके मुलजिम खड़े कर दिए हो, वो भी नहीं हुआ। पुलिस का आपको एक अनोखा सा चेहरा दिखाई दिया, मतलब अनोखा चेहरा आप ये समझ लें, सुना तो था, अब देख भी लिए। सुना तो यही था, हमने कहा शायद हम गलत होंगे, आज तक यही सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। जब खुद अपने साथ हुआ है, आप खुद ये इस जगह से गुजरे हैं, तो वो हमारे साथ भी वही सब हुआ है जो हम लोगों का सुनते आए थे आज तक जो इधर होता है। पैसे वगैरह का मुतालबा भी करती पुलिस? पैसे का मुतालबा तो नहीं किया, लेकिन कुछ काम भी नहीं किया। पैसे का मामला तो अलग है, वो उन्होंने ऐसा कोई मुतालबा फिलहाल नहीं किया, लेकिन पैसे का मामला हो भी तो उसमें हमें कोई इशू तो कोई नहीं होता। आपने कहीं पे रेड नहीं करवाया? नहीं, कहीं भी नहीं करवाया। वो जब करवाएंगे तो वो पुलिस की गाड़ी में पेट्रोल डलवाना होता है, साथ जाना होता है। अभी तो पुलिस ने बड़े काम जी वो तो काम, लेकिन तो 3 माह हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हो सका। कुछ भी नहीं हो सका। 100 दिन अब पूरे होने वाले हैं, लेकिन मामला का कुछ पता नहीं है। शायद वो इस चीज के इंतजार में है कि शायद जिस तरह लोग थक के बैठ जाते हैं तो ये भी बैठ जाए तो मामला खत्म हो जाए। जिस तरह पाकिस्तान में 80-90% केसेस में होता है कि बंदा एंड पे थक के खुद ही चला जाता है। और ये कत्ल की FIR है? ये कत्ल की FIR है, कोई आम भी नहीं है कि हम, और कत्ल भी उस इंसान का जो एक जिसकी एक मुकाम था, मतलब एक जगह थी मार्केट में, एक उसका पता होता है बिजनेसमैन। एक गवर्नमेंट को इसको कोई प्रोटेक्शन तो बिजनेसमैन को देनी चाहिए। गवर्नमेंट भी यही कहती है कि हम बिजनेसमैन के लिए हर चीज कर रहे हैं, उनको ईज दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। तो जब कोई कत्ल हो जाए तो उसके लिए कोई चीज ही नहीं है। उसी की फैक्ट्री के बाहर उससे मतलब बिजनेसमैन की सीधी सी बात है, बिजनेसमैन की कोई सिक्योरिटी नहीं है इधर। या तो सिक्योरिटी चले ठीक है, ये नहीं हम कहते कि ये मामला नहीं होना चाहिए था। एक मामला हो गया तो आपने उसको किस तरह से हैंडल किया वो तो कुछ भी नहीं है। तो हुकूमत तो कहती है पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, मुलजमान को गिरफ्तार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो पुलिस अच्छा काम सिर्फ बातों की हद तक, हमसे भी बातों की हद तक ही काम की है। अच्छा बातें उन्होंने बहुत अच्छी की हैं। अच्छी से मुराद है हमें बैठ के बड़ा कॉन्फिडेंटली जी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपके सामने बंदे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं है। आज तक बस वही जवाब है जी हो रहा है, कर रहे हैं, हो रहा है, बस यही जवाब हर दफा मिलते हैं और ये सुन के हम वापस आ जाते हैं। IG पंजाब साहब बड़े एक्टिव हैं, इनाम गनी साहब, उनको और वजीर आला पंजाब क्या कहना चाहेंगे आप हमारे प्रोग्राम की वजह? जी इनाम गनी साहब का भी सुना था कि वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं और बेहतरी की तरफ काम कर रहे हैं पुलिस का। तो हमारा उनसे भी और वजीर आला साहब से भी यही मुतालबा है कि आप इस मामले को एक दफ़ा खुद देखें और जो भी हो सकता है हमें जल्द से जल्द मुल्ज़मान हमारे सामने पेश किए जाएं। जो भी इस कत्ल का पीछे, जो भी जिसने भी ये किया है या करवाया है, जो भी इसमें शामिल है, हमें उन तक पहुंचाया जाए। मतलब उन्हें करार वाक़ई सज़ा, जो हमारा नुकसान हो गया है वो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन ये इंसाफ तो हमें अब चाहिए। इंसाफ के लिए तो हम जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। मतलब हम अब मीडिया का सहारा ले रहे हैं। हम पहले आराम से अपने तौर पे लगे रहे कि काम हो जाएगा, पीछे लगे रहे 3 महीने, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन अब हमें जब कुछ नजर ही नहीं आ रहा तो हमने अब इंसाफ के लिए मीडिया एक सहारा मिला है कि हम मीडिया के थ्रू जाके अगर हमें इंसाफ मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे ऊपर तक और कोशिश करेंगे कि बस सुने। भाई आप भी उस कत्ल की वारदात पर पहुंचे, आप भी भांजे उनके? हमें थोड़ा लेट इन्फॉर्म किया गया था, हम थोड़ा दूर रहते हैं इन लोगों से, और ऊपर से
वहीं पे जब मौके पे डेथ हो गई थी तो फैमिली ने, बड़ों ने विद होल्ड करने का फ़ैसला किया इस इन्फॉर्मेशन को, हमें थोड़ा लेट बताया, जिसकी वजह से हम मौके पर तो नहीं पहुंच सके, लेकिन ख़बर हमें थोड़ी लेट मिली थी। इस तरह का फिर क्या आपने क्या देखा वहाँ पे जाके, जब सूरत हाल? पुलिस स्टेशन बस नहीं, पुलिस स्टेशन ही, जब घर बॉडी आई थी हम घर ही मौजूद थे। हमारे लिए तो ये जो इंसान था, ये हमारे लिए ज़िंदगी में हम सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान थे। ये हमारी फैमिली की बैकबोन थे, जो कि एक बार समझ लें कमर हमारी फैमिली की ये तोड़ दी गई है। तो इससे बड़ा लॉस हमारी फैमिली के लिए हो नहीं सकता। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका एक 6 साल का बेटा है और 2 12 साल की ट्विन्स हैं। उनकी प्रोटेक्शन हमें, क्योंकि मकसद ही नहीं पता कि ये क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है, वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं। तो वो बच्चों को लेकर हम 3 महीने से छुपे ही हुए हैं और हम खौफ में ही हैं। तो हमें सुकून और हमारी रातों की जो नींद हराम हुई है वो तब तक वापस नॉर्मल हो ही नहीं सकता जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये किसने किया और किस मकसद से किया। तो पुलिस जो है वो इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रही है, और हम जहां पहले डे पे खड़े थे, जहां हम डरे हुए, खौफ में और कोशिशों में लगे हुए थे, हम अपनी जगह पे वहीं पे कायम हैं अभी तक। देखें वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, IG पंजाब इनाम गनी साहब के किस तरह लोग आपके शहर में, जहां पर आपको एक ओहदे से नवाजा गया है, जहां पर एक आपको मुकाम दिया गया, वहां पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार दिखाई देते हैं। हमारी पुलिस, काबिल पुलिस जिसके झंडे गड़े हुए हैं, जिसकी कागजी कार्रवाइयां जो है वो रोजाना अरूज पर होती हैं कि इतना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया, कातलों को गिरफ्तार कर लिया, दहशतगर्द भी पकड़ लेती है कभी कभी हमारी पुलिस। तो क्या वो सिर्फ कागजी तौर पर है? असल एक मारूफ बिजनेसमैन को कत्ल कर दिया गया और इतने रोज गुजर गए, अब तक मुल्ज़मान जो हैं वो आज़ाद हैं, और ये सवालिया निशान है पुलिस और हुकूमत की कारकर्दगी पर। उस्मान भट्ट का कत्ल तो हो चुका है, लेकिन मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। एक तरफ बूढ़ी माँ इस इंतजार में है कि उसके बेटे के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, दूसरी जानिब मासूम बच्चे गिड़गिड़ा कर अपने वालिद को रोजाना याद करते हैं, और हुकूमत पंजाब और पुलिस हुकाम से अपने वालिद के मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए मुतालबा भी कर रहे हैं। माजी बहुत अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह आपको सब्र दे और जल्द अज जल्द आपके मुल्ज़िम गिरफ्तार हो। क्या कहेंगी आप इस पे? क्या है ये, क्या कर रही है हमारी पुलिस हुकूमत? जुल्म है पुलिस जो कर रही है। 3.25 महीने हो रहे हैं, उनमें से एक भी हमें जरा सी बात का भी पता नहीं चला, और हालांकि हमें रोज बुलाते हैं, रोज मेरा दामाद है, मेरे बेटे हैं, जाते रहते हैं, काम हो रहा है, कहीं से भी कहलवाया, काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है जिसका हमें जीरो भी पता नहीं चला। हमें पता चलना चाहिए ना, कम से कम इतने महीनों में अगर नहीं भी मालूम थे तो क्या पुलिस का इतना भी फर्ज नहीं है? ये बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं कि इतना भी नहीं कर सके कि कातिल को तलाश कर लें, जिसके पीछे हम इतनी, हमारी दिन रात की दौड़ है। कैसे रात होती है हमारी हमें पता है, कैसे दिन चढ़ता है हमारा हमें पता है। यही हर दिन यही चढ़ता है, कहते हैं कि आज पता लग जाएगा हमें। बेशक हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा जाने वाला तो चला गया, लेकिन एक सुकून तो आएगा ना हमें। तो सबसे बार बार अपील कर चुके हैं, वजीर आला से भी, IG साहब से भी और जस्टिस साहब से भी, लेकिन कोई हमें कुछ किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला कि हम कुछ करने लगे आपके लिए। कंप्लेन चल रही है जी, वजीर आज़म खुद आप खुद सुनते हैं, जिनके हम फैन हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी। कोई नहीं। कहाँ जाएं, किसके पास जाएं हम? कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं कुछ हो रहा, कोई काम नहीं, जरा रत्ती बराबर भी नहीं कोई काम हुआ। तो माजी क्या लगता है कि क्यों नहीं हो पा रहा ये काम? बेटा हम क्या समझ सकते हैं, हम तो दुख में बैठे हुए हैं। या अल्लाह पता नहीं कब दिन चढ़ेगा तो पता चलेगा हमें कौन थे। आपको कोई किसी पे शुबा और या कोई शक वगैरह के किसी? देखें, जिसका कोई जाता है ना उसके लिए तो सारे चोर होते हैं। अब हमें नहीं पता, ये पुलिस का काम है ढूंढना,
हमारा काम नहीं है ये। एक माँ के लिए तो अपने सारे बेटे वो बिजनेसमैन थे और काम करते थे, घर के कफील, किसी के भी शक हो जाता है, कभी किसी पे हो जाता है, कभी लेकिन हम कुछ कह तो नहीं ना सकते हैं, ये तो पुलिस का काम है। माँ जी मुकम्मल तौर पर मतलब नाकाम है पुलिस। ये एक बुजुर्ग वालदा है जो अपने बेटे के कातिल तलाश करने के लिए इल्तजा कर रही है हुकूमत से, पुलिस से, कि उनके बेटे के कातिलों को कम से कम तलाश ही कर लिया जाए, उनके सामने लाया जाए कि ये कातिल है। अब तक इस मुकदमे में किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो सकी। साथ हमारे मौजूद है वो मासूम बच्चे जिनके वालिद को छीन लिया गया। उनकी बेटी से बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा, क्या पता लगा आपको, क्या हुआ ये सारा कुछ? हमारे बाबा कोई आम इंसान नहीं थे, वो एक सुपर हीरो थे। हमारी मम्मा के फौत होने के बाद वो हमारी मम्मा भी थे, हमारे बाबा भी थे। वो हमारे सारे काम करते थे, वो हमारे नाखून खुद काटते थे, वो हमारे पाँव अपने हाथों से धोते थे। देयर वाज नथिंग जो उन्होंने हमारे लिए नहीं किया। जब किसी का कत्ल हो जाता है तो उसके बाद वापस तो नहीं इंसान आ सकता, लेकिन हौसला तब आता है कि मुल्ज़मान जो जालिम दरिंदे जिन्होंने ये कत्ल की कार्रवाई की हो, करवाई हो, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए तो काफी हद तक जो है इंसान तहफ़्फ़ुज़ भी महसूस करता है कि वो जालिम दरिंदे गिरफ्तार हो चुके हैं। अब अभी तक ये फैमिली जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, खौफ में मुब्तला है कि कहीं पे पहले भी कत्ल हो चुका है तो पहले भी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुए, मुल्जिमान और भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस किस्म के भी आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है ये फैमिली। माजी वज़ीर आज़म साहब खुद भी लोगों की शिकायतें सुनते हैं। आपने बताया कि पोर्टल पे भी आपने दरख्वास्त भेजी है, उसका क्या बना? कोई जवाब आया? किसी ने राब्ता किया? वज़ीर आज़म साहब के पोर्टल पे भी हमने एप्लीकेशन भेजी है, वहाँ से जवाब आया। फिर वही उन्होंने पुलिस को कह दिया, उन पुलिस वालों को जो पहले हमसे डील कर रहे थे, यानी जो बातचीत हो रही थी, उन्हीं को दोबारा दरखास्त भिजवा दी है। उन्होंने कह दिया जी हम कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये तो दोबारा वज़ीर आज़म साहब का खुद काम है ना कि वो पूछे भी क्या किया इस मामले का। और आपको बता नहीं रहे जिनका नुकसान कुछ नहीं, जीरो भी नहीं बता रहे। नाज़रीन, हमारे साथ मकतूल के मासूम बच्चे हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। खैर इस मौके पर क्या गुफ्तगू की जा सकती, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। हम उनको बहुत मिस करते हैं। वो हमारे सारे काम करते थे और हम रात को इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे और साथ बैठते थे। हम अपने बाबा को बहुत याद करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारी इतनी सिंपल और हैप्पी लाइफ को किसने डिस्ट्रॉय किए। वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड पुलिस ऑफिशियल्स टू प्लीज ब्रिंग जस्टिस टू माय फादर एंड हर फैमिली। ये एक मासूम बच्ची की अपील है कि उसके वालिद को किसने कत्ल कर दिया और उनकी खुशियों को किसने चकनाचूर कर दिया, उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए। ये वो मासूम बच्ची है जिसके वालिद को कत्ल कर दिया गया और पुलिस 3 माह से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद उन मुल्ज़मान तक पहुंच नहीं सकी। ये वो बच्चे हैं, ये वालदा है, रोती हुई वालदा जो हर वक्त दुआएं भी करती हैं कि किसी तरह से मुल्ज़मान जो है वो गिरफ्तार हो जाए और इन मुल्ज़मान को करार वाक़ई सजा मिल सके। लेकिन हमारी पुलिस की बेहिसी का सबूत आप देख चुके हैं कि किस तरह से एक मारूफ बिजनेसमैन, कोई आम शख्स नहीं था, कोई मामूली राहगीर नहीं था कि किसी हादसे में उसका कत्ल हुआ। बकायदा टारगेट करके कत्ल की वारदात हुई, सीसीटीवी फुटेजेस भी मिली और वो भी पुलिस ने हासिल नहीं की, बल्कि मकतूल के लवाहिकीन ने ही पुलिस की मदद की। तो पुलिस इस कत्ल के मुकदमे में 0% भी काम करती हुई नजर नहीं आ रही। तो लिहाजा इस खानदान की यही अपील है कि जल्द अज जल्द मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए और आला हुकाम जो नोटिस लेते हैं वो सिर्फ नोटिस ना लें, बल्कि ऐसा नोटिस लें कि अपने महकमे में मौजूद काली भेड़ों पर ध्यान दिया जाए। जो 3 यतीम बच्चों, एक जो बेअसरा माँ, एक भाई और पूरी फैमिली जो इस वक्त मुंतजिर है इंसाफ की, इन्हें इंसाफ फराहम ना करने और रुकावट खड़ी करने वालों के खिलाफ भी महकमाना एक्शन होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। तो तभी जाकर इन लोगों का भी एतमाद जो है वो बहाल होगा। इस वक्त काफी परेशानी और दुख की तकलीफ में ये वो खानदान, गमजदा खानदान है जिन्हें अब तक ये नहीं मालूम कि इनके हंसते बसते घर को किसने उजाड़ दिया।
नाजरीन, हमारी पंजाब पुलिस एक अहम तरीन कत्ल के केस में लवाकिन के साथ क्या सलूक कर रही है वो तो आप जान चुके हैं, लेकिन अब देखना यह है कि तब्दीली और इंसाफ का नारा लगाने वाली हुकूमत इस अहम प्रोग्राम के बाद कौन सा नोटिस लेती है और मुल्जमान को गिरफ्तार करने में अपना क्या किरदार अदा करती है। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। आलाने के बाद